इसीलिए तुलसीदास जी महाराज की वाणी में ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। चलता फिरता नरक देखे हैं दुनिया में कहीं? देखो नरक आ रहे हैं, चलता फिरता नरक कौन? भव भंजन पवत विमुख अभागी। जन्म मरण के दुखों को हरण करने वाले भगवान की भक्ति से जो विमुख है वह चलता फिरता नरक है। निसी वासर रुचि पाप असुच मन खल मति मलिन निकम पथ त्यागी। निसी वासर रुचि पाप, दिन रात पाप कर्म करने में ही जो लगा रहता है। असुचि मन, जिसका मन सदैव मलिन रहता है और पवित्र रहता है। खल, जो दूसरे को सताने में ही लगा रहता है। मति मलिन, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। निगम पथ त्यागी, वेद विरुद्ध मार्ग पर चलने वाला जो है। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवणन राम कथा अनुरागी। जो कभी सत्संग में नहीं बैठता, का कान भगवान की कथा से प्रेम नहीं करता, श्रवणन राम कथा अनुरागी। सुत बितदार भवन ममता, पुत्र में, स्त्री में, घर में, संपत्ति में जिनकी मोह बुद्धि है, इसी में दिन रात लगे रहते हैं। निसी सोवत अति, रात भर सोते रहते हैं, कभी आंख नहीं खुलती। निसी सोवत अति न का बहुमति जागी। यदि जीवन में कोई जगाने वाले संत मिल जाएं तो उनके जगाने पर भी नहीं जगते। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठी पियत विषय विष मांगी। परमात्मा की भक्ति रूपी अमृत को छोड़ करके जो विषय रूपी विष को मूर्ख मांग मांग करके पीता है, वह चलता फिरता नरक का स्वरूप है। वह चलता फिरता नरक। ऐसे से परहेज करना। पापी के संग से पाप बढ़ता है, पुण्य घटता है। संत के संग से पुण्य का नाश नहीं होता, पाप का नाश हो जाता है। संत के संग से पाप का नाश हो जाता है और पुण्य बढ़ने लग जाता है। इसीलिए संत जो होते हैं चलता फिरता स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। पापी चलता फिरता नरक और संत चलता फिरता वैकुंठ। इसीलिए भी आप लोगों ने भजन में सुना, जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि अनहान करे फल दर्शन ही ते पावत। पाहुना कहते मेहमान को, पाहुना आया घर में। संत भी पाहुना ही है, मेहमान है। और यह भी मैं कह सकता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा मेहमान आया है। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा सेवा के योग्य वही मेहमान है, खातिरदारी के योग्य मेहमान वही है। ज्यादा हठ मत मचाना चाहिए, संत के साथ ज्यादा हठ मत मचाना चाहिए। कोई कहे यहाँ रहो, कोई कहे वहां रहो, कोई कहे वहां रहो, कोई कहे वहां रहो। अरे इन सब चक्कर में पड़े हो। दुनिया का सबसे बड़ा मेहमान आया है, अपना हाथ क्या दिखलाते हो। दुनिया का सबसे बड़ा मेहमान आया है, दुनिया के सब लोग मिलकर के उनकी खातिरदारी में अपने प्राण को झोंक दो। दिमाग खराब हो गया सत्संग करते करते। दुनिया का सबसे बड़ा मेहमान संत होता है।
सारा समाज एक साथ होकर के उस संत के चरणों की सेवा में लग जाओ। वे अपने मौज उड़ाने के लिए नहीं आए, तुम्हारे जीवन का जो मौज खत्म हो गया है, तुम्हारे जीवन में मौज पैदा करने के लिए आए हैं। जा दिन संत पाहुने आवत, क्या परिणाम है इस पहुना के आने का। तीर्थ कोटि अनहान करे फल, दर्शन ही ते पावत। करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का जो फल है, उनके चरण के दर्शन से ही प्राप्त होता है।